एवरीवन, वेलकम टू रिवे स्टडी ग्रुप। तो दोस्तों आज हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स 20 अक्टूबर 2023 एंड 21 अक्टूबर 2023 दोनों दिन की, ठीक है। और इन दोनों दिन की जो करंट अफेयर्स है, ये जो लेक्चर है, इसका फ्री पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी। आप वहां पे हमारे चैनल को ज्वाइन करके वो फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा और अपनी पढ़ाई को और बूस्टअप कर दीजिएगा, है ना। और ये मेरा नाम, ये है मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, इन शॉर्ट ये है मेरा इंट्रोडक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, सेंटर हैज आस्क्ड द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज टू कंडक्ट डिजिटल क्रॉप सर्वे फ्रॉम विच ईयर। ठीक है, ये यूनियन टेरिटरी है। आपके ऑप्शंस हैं फ्रॉम द ईयर 2023 और 2024 और 2025 और 2026। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी। सेंटर ने स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को कहा है कि बाय ईयर और फ्रॉम द ईयर 2024 दे हैव टू कंडक्ट डिजिटल क्रॉप सर्वे। ओके, इससे होगा क्या कि स्पीडी हो जाएगा सर्वे, ठीक है। क्योंकि अभी क्या होता है कि कंप्लीटली ये मैनुअल है, जिसकी वजह से बहुत ही डिले हो जाता है, बहुत ही मैनुअल एरर भी होते हैं, ठीक है। अगर ये डिजिटली हो जाएगा तो एरर भी मतलब ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाएंगे, प्लस स्पीडी हो जाएगा सर्वे। ओके, और ये कब से होगा? जुलाई 2024 से। आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट GEM। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इकोनॉमिक्स। ओके, इकोनॉमिक्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आपको इसका पता होना चाहिए, इसलिए मैंने सारी चीजें लिखी हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ऑप्शंस है, ऑप्शन ए, इसमें करेक्ट स्टेटमेंट हमें सेलेक्ट करना है। तो ऑप्शन ए है, इट इज एन इनिशिएटिव 100% ओन्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी, इट वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर 2016। ऑप्शन सी, it functions as one-stop online platform to facilitate central and state governments, departments, organizations and PSUs to procure common goods and services। या फिर ऑप्शन डी, none of the above। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा all of the above in fact, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव होगा, यहाँ पे मैंने गलती से नन ऑफ द अबव लिख दिया है, इसको जो मैं पीडीएफ दूंगी वहां पे ऑल ऑफ द अबव कर दूंगी, ठीक है। क्योंकि तीनों ही ऑप्शंस करेक्ट हैं, इसलिए मैंने इसको सारे ऑप्शंस लिखे, क्योंकि ये पूरा GEM, इसके बारे में ये पूरी डिटेलिंग है, ठीक है। पहले तो ये जो GEM है ये 100% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ओन्ड है, और कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है? तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसको लॉन्च कौन से ईयर में किया गया था? तो ईयर है 2016। ओके, और ये बेसिकली है क्या? तो आप देखो, ये एक तरफ से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे क्या होगा कि जो भी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट्स के डिपार्टमेंट्स होंगे, ऑर्गेनाइजेशंस होंगे और PSUs होंगे, वो वहां पे जाके, इस प्लेटफॉर्म पे जाके कॉमन गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज कर सकते हैं। ये बहुत ही उनके लिए काफी ईज कर दिया गया है, बहुत इजी वे में बना दिया गया है, जिससे कि इस प्लेटफॉर्म से मतलब सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट्स के ये सारी चीजें कॉमन गुड्स और सर्विसेज को परचेज कर सके, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको पीडीएफ में ऑल ऑफ द अबव करके दे दूंगी, क्योंकि ये तीनों ही ऑप्शंस करेक्ट है। भारत सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर will be set up by which ministry? और आपके ऑप्शंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो ये आप इमेज देख रहे होंगे, आपको इसका आंसर पता चल गया होगा कि ये कौन है और कौन से मिनिस्ट्री के ये मिनिस्टर हैं, ठीक है। अगर नहीं है तो आप गेस करके बता दीजिए, 2 सेकंड दे रही हूं आपको। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये हमारे मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी राजीव चंद्रशेखर जी, ठीक है। और ये भारत सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर ये कब सेटअप किया जाएगा? तो इसको सेटअप किया जाएगा
ईयर 2024 में, ठीक है, 2024 में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इंडिया हैज सिक्योर्ड हाउ मच इन्वेस्टमेंट्स ड्यूरिंग मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047। और आपके ऑप्शंस हैं 5 लाख करोड़, 10 लाख करोड़, 15 लाख करोड़ एंड 20 लाख करोड़। तो दोस्तों, जिस तरह आपको पता है कि इस टाइम ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट चल रहा है मुंबई में, ठीक है, कहाँ पे हुआ है? इसका 3rd एडिशन है, GMIS, इसका ये 3rd एडिशन है मुंबई में, ठीक है, मुंबई में हुआ है। और इसको इनॉग्रेट किसने किया है? तो इसको इनॉग्रेट किया है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, इन्होंने इसको वर्चुअली इनॉग्रेट किया है। और ये 3 दिन का समिट था, ठीक है। और इस 3 दिन में देखा गया है कि इंडिया ने कितना इन्वेस्टमेंट सिक्योर किया है फॉर अमृतकाल, मतलब मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047। तो वो होगा ऑप्शन बी, 10 लाख करोड़, ठीक है। क्या होगा आंसर? ऑप्शन बी, 10 लाख करोड़, ठीक है। इंडिया ने इतने का इन्वेस्टमेंट जो है उसको सिक्योर किया है। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट है ये। रिसेंटली अ स्टडी शोज लिटिल आइस एज, सी यहाँ पे लिटिल आइस एज की बात हो रही है, नॉट अबाउट द आइस एज, ठीक है। आइस एज की बात नहीं हो रही है जो हम मूवीज देखते हैं, ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, है ना, उसकी बात नहीं है। लिटिल आइस एज की बात है, ये भी हम ज्योग्राफी में ही पढ़ते हैं, साइंस टेक में भी है, बट इसके एज भी अभी मैं बता दूंगी कौन से ड्यूरेशन की बात है। तो उसके बारे में है कि अभी रिसेंटली जो है एक स्टडी हुई थी, उसने लिटिल आइस एज के बारे में क्या बताया कि इट वॉज वेट, इट वॉज ड्राई, इट वॉज ओनली कोल्ड और ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो अभी बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोसाइंसेस के जो साइंटिस्ट हैं, किसके? बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोसाइंसेस, ठीक है, इसके जो साइंटिस्ट है उन्होंने पाया कि जो लिटिल आइस एज है वो वेट था। क्या था? वेट था। पहले क्या था कि बोलते थे कि जो यहाँ पे ड्राई एंड कोल्ड था, लेकिन अब पाया गया है कि ये वेट था, ठीक है। आप यहाँ पे देखो, वेस्टर्न घाट की बात हो रही है, यहाँ पे कर्नाटका है ये, ठीक है, कर्नाटका है, वेस्टर्न घाट आप समझो। यहाँ पे साउथ वेस्ट मानसून और नॉर्थ ईस्ट मानसून दोनों ही होते हैं, ठीक है। प्लस यहाँ पे क्या बात की गई है, अब इसकी एज बता देती हूँ। इसको 1671 कब? 1671 टू 1942, ये इसकी एज है, लिटिल आइस एज की, ठीक है। अगर कोई पूछ ले कि ये 400 BC पुराना है या फिर कुछ भी कि ये 3rd सेंचुरी का है या 4th सेंचुरी का है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सी सेंचुरी का है, ठीक है। 1671 टू 1942, ओके, मीन्स मिड 20th सेंचुरी तक, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। Which Maharatna CPSC has been awarded with Golden Peacock Award in Risk Management? और आपके ऑप्शंस हैं भेल, गेल, सेल और रैक। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, रैक, ठीक है। रैक को अभी गोल्डन पिकॉक अवार्ड, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गोल्डन पिकॉक अवार्ड मिला है इन रिस्क मैनेजमेंट में, ओके। और इसको अवार्ड को दिया किसने है? तो इसको अवार्ड को दिया है इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स ने। किसने? इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स ने, ओके। और रैक, रैक का फुल फॉर्म क्या है? रैक का फुल फॉर्म है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। क्या है? रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, रैक का फुल फॉर्म है। और ये एक महारत्ना सीपीएससी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये चारों ही महारत्ना है, ठीक है, इसलिए मैंने सारे ही यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस लिखे हैं सारे महारत्ना के लिखे हैं, नवरत्ना या मिनी रत्ना के नहीं रखे हैं, ठीक है। तो ये सारे ही महारत्ना हैं, ओके, ये कंपनीज। और इसके चेयरमैन कौन है? तो इसके चेयरमैन है श्री विवेक कुमार देवांगन। कौन? विवेक कुमार देवांगन, DEWANGAN, ठीक है, ये इसके चेयरमैन हैं REC के, या फिर रैक बोल लो। नेक्स्ट है हमारा
घर घर केसीसी अभियान इज रिलेटेड टू हाउसिंग सेक्टर्स, फिशरीज सेक्टर्स, एग्रीकल्चरल सेक्टर्स या फिर नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों ये जो है घर घर केसीसी अभियान, ठीक है, इसके बारे में बात हो रही है। ये लाया क्यों गया था? इसको इसलिए लाया गया था टू एंश्योर किसान क्रेडिट कार्ड एसेस फॉर फिश फार्मर्स। ठीक है, इसका फुल फॉर्म ही है किसान क्रेडिट कार्ड। ठीक है, तो ये है कि जो फिश फार्मर्स हैं उनको ये जो किसान क्रेडिट कार्ड है, ठीक है, उसका एसेस उनको मिल सके, इसलिए ये लाया गया था घर घर केसीसी अभियान। इसका मतलब इसका क्या होगा? ऑप्शन सही, ऑप्शन बी, फिशरी सेक्टर। ओके, और इस टाइम हमारे मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग कौन है? तो वो है परषोत्तम रुपाला जी। कौन है? परषोत्तम रुपाला जी। ओके, ये इमेज आप देख रहे हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैज आस्क्ड टू अडॉप्ट whole of government approach to the officers of which state or union territory? आपके ऑप्शंस हैं चंडीगढ़, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर और महाराष्ट्र। तो दोस्तों ये हैं हमारे यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो E6 कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है फॉर ऑफिसर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो इसका क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन सी, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने जो 6th कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम फॉर ऑफिसर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, वहां पे बोला है कि जो ऑफिसर्स हैं उनको होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच जो है वो अडॉप्ट करना होगा। ठीक है, और उसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर कौन है? तो है मनोज सिन्हा जी। और अभी रिसेंटली जीआई टैग मिला है जम्मू एंड कश्मीर के पश्मीना क्राफ्ट को। किसको? पश्मीना क्राफ्ट को। ओके, और मोस्ट इंपॉर्टेंट, जम्मू एंड कश्मीर पहले स्टेट था एंड नाउ इट्स यूनियन टेरिटरी। ओके, तो ये यूनियन टेरिटरी ये ऑफिशियली कब बन गया था? तो उसकी स्पेसिफिक डेट एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, इसको मैं बार बार आपको रिवाइज करवाती हूँ। तो वो है 31 अक्टूबर 2023। ठीक है, और जम्मू एंड कश्मीर की 2 कैपिटल हैं, ये आप जरूर याद रखिएगा। 2 कैपिटल हैं, एक है श्रीनगर और दूसरी है जम्मू। ठीक है, श्रीनगर जो है वो मई टू अक्टूबर तक होती है यहाँ की कैपिटल, मई टू अक्टूबर तक श्रीनगर। देन नवंबर टू अप्रैल जम्मू होती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये ऐसा स्टेट है जिसकी 2 कैपिटल है, एक है श्रीनगर, एक है जम्मू। ठीक है, श्रीनगर मई टू अक्टूबर होती है और जम्मू जो है वो नवंबर टू अप्रैल होती है कैपिटल यहाँ की। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। Who has chaired Maritime Financing, Insurance and Arbitration in GMIS 2023? और आपके ऑप्शंस हैं फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज और गवर्नर ऑफ आरबीआई। चलिए, इसमें मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देती हूँ क्योंकि ये मैं 2 दिन से आपको पढ़ा रही हूँ। आपको ऑलमोस्ट इसका आंसर याद होगा अगर आप ये लेक्चर देख रहे हो कंटिन्यूअसली। अगर आप नहीं भी देख रहे हो तो आप फाइनेंसिंग, इंश्योरेंस, आर्बिट्रेशन, ये जो वर्ड्स है ना उससे भी आंसर को सोच के सही मार्क कर सकते हो। चलो, अब मैं आपको 5 सेकंड दे रही हूँ, आप 5 सेकंड में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि इसका क्या होगा आंसर। और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। देखिए, अगर हमें आंसर नहीं आता और इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है ना तो हम इसके जो वर्ड्स होते हैं ना क्वेश्चंस के, उसको समझ के आंसर को मार्क करते हैं और वो आंसर 90% करेक्ट हो जाता है। ठीक है, देखो हर जगह रिस्क होता है यार, 10% रिस्क तो हर जगह होता है, 1% भी रिस्क होता है, ऐसा नहीं है। 99% सही भी हो सकता है, 99% गलत भी हो सकता है ना। 1% हर जगह चांस है सही भी होने की, गलत भी होने की, लेकिन रिस्क लेना चाहिए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया।
से यहाँ पे फाइनेंसिंग, इंश्योरेंस, इन सारी बातों से मतलब क्वेश्चन डील कर रहा है, तो इसका ऑप्शन जो है पहला फाइनेंस मिनिस्टर वो होगा करेक्ट। ठीक है, और इस टाइम हमारी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, तो वो है श्रीमती निर्मला सीतारमन जी। ठीक है, और ये जो है ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट, ये कहाँ हो रहा है, अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया, मुंबई में, और ये इसका 3rd एडिशन है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पे भी सुप्रीम कोर्ट, आरबीआई ऐसे क्वेश्चंस आए, वो वर्ड ही समझ लो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन तो छोड़ ही दो कितना इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताती हूँ। Supreme Court has asked government authorities to pay how much compensation to families of those who die while cleaning sewers. ठीक है, आपने देखा है कि लोग सीवर्स क्लियर करते हैं, उस क्लीन करते हैं इनफैक्ट, ठीक है, उसमें बहुत लोगों की डेथ भी हो जाती है, तो सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट अथॉरिटीज को बोला है कि जिन लोगों की डेथ हो जाती है उनकी फैमिलीज को आपको कंपनसेशन प्रोवाइड करना है, और कितने का कंपनसेशन है वही ये क्वेश्चन पूछ रहा है। आपके ऑप्शंस हैं 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख और 40 लाख। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 30 लाख। ओके, 30 लाख कंपनसेशन मिलेगा जो भी ये सीवर्स क्लीन करते हुए, इनफैक्ट जो सीवर्स क्लीन करते हुए जिनकी डेथ हो जाती है उनकी फैमिलीज को। ठीक है, ये तो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट फॉर एनी अदर एग्जामिनेशन एक्सेप्ट फॉर यूपीएससी स्पेशली। ठीक है, बिकॉज इट्स रिलेटेड टू स्पेसिफिक फैक्ट, बट यू कैन ऐड दिस फैक्ट इन योर पॉलिटी, ओके, इन योर पॉलिटी जीएस पेपर। ठीक है, मेंस की मैं बात कर रही हूँ। ओके, या फिर आप इसको ऐसे में भी लिख सकते हो। तो इसका अब मैं आपको बताती हूँ सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड आर्टिकल, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे कि क्वेश्चंस बार बार आता है, स्पेशली यूपीएससी का और यूपीपीएससी का मोस्ट फेवरेट है, एंड दैट इज ऑल दीज 3 पॉइंट्स। ओके, कौन से पार्ट में है, पार्ट 5, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा आर्टिकल है जो सुप्रीम कोर्ट को डील करता है, तो वो है आर्टिकल 124 टू 147। ठीक है, 124 टू 147 स्पेशली आ जाता है, आर्टिकल 124 इज रिलेटेड टू, तो आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 124 इज रिलेटेड टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, हु इज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो मोस्टली लोग क्या मार्क कर दिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, बट ये गलत है, President of India is not the guardian of the Constitution of India. In fact, Supreme Court is the guardian of the Constitution of India, and same goes for the fundamental rights, because Supreme Court is the guardian of fundamental rights also. Okay, so all these 3 points are very very important for any examination, especially for UPSC. ठीक है, and UPPSC also. और जो आर्टिकल्स हैं ये MPPSC, छत्तीसगढ़ पीएससी, राजस्थान पीएससी और बीपीएससी में तो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने ये सारा बता दिया। स्पेशली आर्टिकल 124 तो आपको रटा होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट से है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विलेज ऑफ गुजरात हैज बीन अवॉर्डेड बेस्ट टूरिज्म विलेज बाय UNWTO, और आपके ऑप्शन हैं धोरडो, पुंसारी, बाबेन या फिर खाबड़ा। तो दोस्तों अभी रिसेंटली यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको डिटेल पढ़ाऊंगी, बिकॉज इट्स वेरी रिलेटेड टू आवर एग्जामिनेशन, और ये इकोनॉमिक्स के उससे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इकोनॉमिक्स का एक पार्ट है जिसमें हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को भी पढ़ते हैं, उसमें यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी हमें पढ़ना है। प्रीलिम्स की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, प्रीलिम्स में भी पढ़ना है हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया है अभी नेक्स्ट स्लाइड में ही। पहले इसका आंसर देखते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, धोरडो। ठीक है, इसको अभी रिसेंटली बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड दिया है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के, और ये गुजरात का विलेज है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है वो, तो वो है कच्छ। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, कच्छ डिस्ट्रिक्ट है। ओके,
और गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो वो है भूपेंद्र भाई पटेल जी। कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल जी यहाँ के सीएम है। ओके, चलिए अभी हमने एक और विलेज के बारे में पढ़ा था रिसेंटली, कल या परसों की करंट अफेयर्स में, कि नवापिंड सरदारन विलेज ऑफ पंजाब, नवापिंड सरदारन विलेज ऑफ पंजाब, इसको भी बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड मिला है, लेकिन इसको यूनाइटेड नेशंस ने नहीं दिया है। ठीक है, धौरडो को यूनाइटेड नेशन WTO ने दिया है, इसलिए आपको इसका स्पेसिफिकली याद करना होगा। और अगर दूसरा कोई क्वेश्चन आए, अगर UNWTO द्वारा नहीं पूछा गया है, तो आपका आंसर होगा नवापिंड सरदारन विलेज। ठीक है, अब हम देखते हैं यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि ये है क्या, इसको स्टैब्लिश कब किया गया था, वगैरह वगैरह। So it is an specialized agency of United Nations to promote responsible, sustainable and universally accessible tourism. ठीक है, देखो जितना ज्यादा टूरिज्म होगा जिस भी कंट्री में, उस कंट्री की इकोनॉमी उतनी ही ज्यादा बूस्टअप होगी, उतनी ही ज्यादा ग्रो करेगी, ये आपको पता है, क्योंकि उतना ही ज्यादा पैसा आएगा ना कंट्री में, है कि नहीं? तो उतना ही ज्यादा इकोनॉमी हमारी स्ट्रांग होगी। तो टूरिज्म का ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है कि इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करना। तो यही है कि ये इसकी स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की टू प्रमोट रिस्पॉन्सिबल, सस्टेनेबल एंड यूनिवर्सली एक्सेसिबल टूरिज्म। इट वॉज स्टैब्लिश इन द ईयर 1975। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ईयर जरूर आता है। और यूनाइटेड नेशन से जो भी रिलेटेड बॉडी होती है, जैसे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, वो भी अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं उसके बारे में भी आपको बता दूंगी। ठीक है, इस तरह इकोनॉमिक्स का आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाला पार्ट क्लियर होते जाएगा। इट्स हेडक्वार्टर इज इन मैड्रिड। मैड्रिड कहाँ है? स्पेन में। India is its member since 1975. Means India is also its member. ये क्वेश्चन आता है whether India is member of WTO or not. So India is a member of WTO and its member is since 1975. अब वर्ल्ड टूरिज्म डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो सेलिब्रेट किया जाता है 27 सितंबर को। ठीक है, एवरी ईयर, मतलब हर साल हम 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो ये है पूरी बात यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जिससे कि क्वेश्चंस आते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। Who has addressed the board of directors of National Cooperative Consumers Federation of India Limited NCCF in New Delhi? और आपके ऑप्शंस हैं अमित शाह जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, RK सिंह जी, या फिर नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों अभी रिसेंटली न्यू दिल्ली में NCCF जो है उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एड्रेस किया है हमारे यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। और ये NCCF मींस नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसको स्टैब्लिश कब किया गया था? तो इसको स्टैब्लिश किया गया था इन द ईयर 1965। और ये है क्या? सो इट इज एन एपेक्स बॉडी ऑफ कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स। मींस कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स की ये सबसे बड़ी बॉडी है, सबसे बड़ी। ठीक है, एपेक्स बॉडी ऑफ कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स, इसको स्टैब्लिश किया गया था इन द ईयर 1965। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। Who will participate in टाइकॉन वडोदरा? और आपके ऑप्शंस हैं राजीव चंद्रशेखर जी, नरेंद्र मोदी जी, निर्मला सीतारमन जी, या फिर अमित शाह जी। तो दोस्तों ये जो टाइकॉन वडोदरा है ये गुजरात में होगा, वहां के एंटरप्रेन्योर्स के लिए, सो दैट स्टेट में स्टार्टअप्स को सपोर्ट मिले। ठीक है, स्टार्टअप को सपोर्ट मिले, उसकी ग्रोथ हो और इनोवेशन में हेल्प मिले। ठीक है, इनोवेशन में हेल्प मिले। ठीक है, और यहाँ पार्टिसिपेट कौन कर रहा है? तो वो है ऑप्शन ए, राजीव चंद्रशेखर जी। ओके, हु हैज डायरेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश for strict implementation of targeted timelines
for bus services serving Delhi and other parts of NCR. और आपके ऑप्शंस हैं CAQM, ऑप्शन बी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी में CAQM एंड डॉक्टर जितेंद्र सिंह, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों आपको जिस तरह पता है कि इस टाइम मतलब होता क्या है कि बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, ठीक है, कहाँ, दिल्ली और उसके पूरे एनसीआर वाले पार्ट में बहुत ज्यादा पोल्यूशन है। तो CAQM, ठीक है, फुल फॉर्म क्या है, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, ठीक है, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, इसका फुल फॉर्म है। इन्होंने ये डायरेक्ट किया है हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट को कि वो स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन करें, ठीक है, ताकि पोल्यूशन को कर्ब किया जा सके, उसे रोका जा सके। इस टाइम एयर क्वालिटी बहुत ही ज्यादा खराब चल रही है दिल्ली एनसीआर की, इसके लिए, ठीक है, तो उसको कर्ब करने के लिए स्टैंड लिया गया है। तो चलिए दोस्तों अब हम करंट अफेयर्स कवर करते हैं फैक्ट्स के थ्रू। अभी हमने एमसीक्यूज के थ्रू किया। इसमें सबसे पहला है बंगारू अडिगालर, पॉपुलरली नोन एज अम्मा, हैज डाइड रिसेंटली, ठीक है, इनका नाम जो है ये जरूर याद रखिएगा क्योंकि इनको अम्मा नाम से जाना जाता है। ओके, ही वॉज एन इंडियन स्पिरिचुअल लीडर एंड फाउंडर ऑफ मेलमारुवथुर अधिपराशक्ति सिद्धार पीतम, ठीक है। देखिए इतना अगर आपको नहीं याद हो सकता है तो कोई बात नहीं, आप इतना याद रखिए कि ये बंगारू अडिगालर कौन थे, तो वो थे एक स्पिरिचुअल लीडर थे और उनको तमिलनाडु में अम्मा नाम से भी जाना जाता था, ठीक है, उनकी अभी रिसेंटली डेथ हो गई है। नेक्स्ट है द अदाज शो 2023 हैज बीन अनाउंस्ड बाय इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी, इसको हम बोल सकते हैं ICAT, ठीक है, ICAT। इस तरीके से आप याद करोगे ना तो चीजें याद रहेंगी, ICAT, या फिर अगर आप पूरा याद करो ICAT, ऐसे नहीं होगा, शॉर्ट फॉर्म में याद कर लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, याद रहेगा, है ना। तो ये ICAT है क्या है, ये लीडर इन ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च है, ये लीडर है ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च का। और कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है ये, तो ये है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। कौन सी मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री। और ये इवेंट होगा कब, इसने अनाउंस तो कर दिया ICAT ने कि द आदाज शो 2023 जो है वो होगा, लेकिन ये होगा कब, कौन सी डेट को होगा, तो वो होगा 7 दिसंबर को, 7 दिसंबर 2023। और इसकी लोकेशन क्या है, कहाँ पे होगा, तो ये होगा ICAT ट्रैक इन मानेसर गुरुग्राम। कहाँ, ICAT ट्रैक इन मानेसर गुरुग्राम में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। State capacity building workshops are being conducted by NEGD to harness the potential of emerging technologies, ठीक है। NEGD means National E-Governance Division, इसका मतलब होता है नेशनल E-Governance Division, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर आता है, इन शॉर्ट बोले तो माइती, ठीक है, इसके अंडर आता है ये, ठीक है। इसने अभी स्टेट कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप जो है उसको कंडक्ट किया है, ठीक है, बाय टू हार्नेस द पोटेंशियल ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड बार्ज ऑफ द सीरीज LSAM 8 या फिर यार्ड 76, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी बच्चे यूपीएससी का कर रहे हैं, स्टेट पीएससी का कर रहे हैं, किसी का भी कर रहे हैं, स्पेशली CDS और NDA, इसकी मैं बात कर रही हूँ, जो भी इनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इनफैक्ट फैक्ट है ये कि आपको याद होना चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा चांसेस है पूछा जाएगा।
कि सेकेंड बैच ऑफ द सीरीज LSAM-8 या फिर LSAM-8, जिसको कि ब्रैकेट में यार 76 मैंने लिखा है, ये डिलीवर किया गया है इंडियन नेवी को, ठीक है। और इसकी सर्विस लाइफ क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसकी सर्विस लाइफ होगी 30 ईयर्स। क्या होगी, 30 ईयर्स। ये सेकेंड बैच है इस सीरीज का, ठीक है। सर्विस लाइफ 30 ईयर्स, क्योंकि क्वेश्चन आता है ना कि व्हाट इज द सर्विस लाइफ ऑफ सेकेंड बैच ऑफ दिस, तो आपको पता होना चाहिए कितना है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड प्रोजेक्ट 15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल यार्ड 12706 डिलीवर टू इंडियन नेवी। सी, जो भी कैंडिडेट CDS और NDA इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। उसके अलावा और सारे एग्जाम्स के लिए तो नहीं, लेकिन कोई कोई चीज़ें होती हैं जो स्पेसिफिकली पूछी जाती हैं एक पर्टिकुलर एग्जाम में, इसलिए मैं ये बता रही हूँ स्पेशली फॉर CDS एंड NDA कि जो थर्ड प्रोजेक्ट 15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल है वो अभी इंडिया को डिलीवर की गई है, इंडियन नेवी को इनफैक्ट की गई है, ठीक है। और ये इंडिजीनियसली बिल्ट है, इंडिजीनियसली मीन्स इंडिया में ही बनाई गई है। इंडिया में ये कहाँ बनाई गई है, तो वो है मजेगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा, ठीक है, इन्होंने बनाया है। किसने, मजेगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 26 करोड़ आयुष्मान कार्ड्स हैव बीन क्रिएटेड अंडर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है। मतलब कि इस स्कीम के अंडर 26 करोड़ आयुष्मान कार्ड्स जो हैं वो बनाए गए हैं फॉर द बेनिफिट्स, ओके। अब सबसे ज्यादा इसमें हमारे लिए क्या जरूरी है, ये कार्ड्स नहीं जरूरी है उतने, मतलब नंबर ऑफ कार्ड्स ठीक है आप पढ़ सकते हो, याद कर सकते हो, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, व्हाट इज दिस स्कीम ऑल अबाउट। तो पहले मैं बता दूं कि ये स्कीम जो है वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, ठीक है। तो ये क्या है, हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, ठीक है। और ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, और ये फुली फाइनेंस्ड है, किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, या फिर हम बोल सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। मतलब इसकी जितनी भी फाइनेंसिंग होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, ठीक है। और इसको लॉन्च कौन से ईयर में किया गया था, तो वो है ईयर 2018, ठीक। नेक्स्ट है हमारा पुलिस कमेमोरेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 21 अक्टूबर 2023, यानी कि पुलिस स्मृति दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो सेलिब्रेट किया जाता है 21 अक्टूबर 2023 को। नेक्स्ट है हमारा लेटेस्ट SRS रिपोर्ट इंडिकेट्स that the gender gap has witnessed a 2-point decrease in 2020 compared to 5-point gap in 2015. Very very good news, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इंडिया में जेंडर गैप जो है वो रिड्यूस हुआ है, वो कम हुआ है, ठीक है। सपोज पहले 7 पॉइंट्स थे, अब वो मतलब डिक्रीज होके 2 पॉइंट और डिक्रीज हो गया है, तो अब वो 5 पे आ गया है, ठीक है। धीरे धीरे और डिक्रीज हो जाएगा। तो ये जेंडर इक्वालिटी की बात हो रही है कि जेंडर का गैप कम होना मीन्स जेंडर इक्वालिटी को स्ट्रेंथन करना होगी बात, ठीक है। और ये किसने बताया है, ये बताया SRS रिपोर्ट ने, जिसका कि फुल फॉर्म है सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे। क्या है, सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे, ठीक है। और इसमें एक और चीज बताई गई है कि सेक्स रेशियो जो है वो भी इंक्रीज हुआ है, ठीक है। सेक्स रेशियो भी इंक्रीज हुआ है। 2017 टू 19 के बीच में रिपोर्ट में देखा है कि सेक्स रेशियो जो है वो 904 था, और रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2018 टू 20 के बीच में जो डेटा आया है उसके अकॉर्डिंग अब जो है सेक्स रेशियो वो 907 है। तो अगर हम देखें तो 3 पॉइंट का इम्प्रूवमेंट हुआ है सेक्स रेशियो में। ये इम्प्रूवमेंट है, डिक्रीज की बात नहीं हो रही है, मतलब कि ये पिछले साल से कंपेयर कर रहा है, मतलब 17 टू 19 में इतना था, 18 टू 20 के बीच में 907 है, यानी कि 3 पॉइंट का इंक्रीमेंट हुआ है, इम्प्रूवमेंट हुआ है सेक्स रेशियो में, तो ये अच्छी बात है। Publication Division, Ministry of Information and Broadcasting, Government of India, GOI means Government of India, is participating in 75th Frankfurt Book Fair. See,
मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्योंकि 75th है। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो भी 25th 50th 75th या 100th ये जो एनिवर्सरीज होती हैं या नंबर्स होते हैं उससे रिलेटेड कहीं भी कुछ भी होता है इंडिया में या इंडिया कहीं पार्टिसिपेट करता है तो वो बहुत ज़्यादा चांसेस होती हैं आने की। तो ये 75th फ्रैंकफर्ट बुक फेयर ये कहाँ पे हो रहा है पहली बार, तो ये तो होगा जर्मनी। ठीक है, फ्रैंकफर्ट कहाँ पे है, जर्मनी में। और ये 18 टू 22 अक्टूबर के बीच में हो रहा है ये बुक फेयर। मीन्स 18 से 22 अक्टूबर के बीच में ये बुक फेयर हो रहा है। ठीक है, और इंडिया की तरफ से पब्लिकेशन डिवीजन जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा है। 9 years achievements of rural development brochures have been launched by यूनियन मिनिस्टर गिरिराज सिंह जी। ठीक है, ये हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के गिरिराज सिंह जी। इन्होंने लॉन्च किया है ब्रोश्योर 9 years अचीवमेंट्स ऑफ रूरल डेवलपमेंट का। ठीक है, सेके या फिर हम बोलें तो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सेकी has signed a PSA of 690 megawatt wind power with उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, मतलब कि सेकी ने उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ पीएसए साइन किया है 690 मेगावाट विंड पावर का। और पीएसए का क्या फुल फॉर्म है, तो वो है पावर सेल। पावर देखिए POWER, इसको पावर भी कहते हैं पार भी कहते हैं, लेकिन अगर आप डिक्शनरी पे देखोगे तो इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है पार। ठीक है, इसलिए मैं पार बोल रही हूँ। तो पीएसए का फुल फॉर्म होगा पावर सेल अग्रीमेंट्स। ठीक है, पावर सेल अग्रीमेंट, ये अग्रीमेंट सेकी ने साइन किया है उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ। उसके अलावा ये तो 690 मेगावाट विंड पावर की बात होगी। उसके अलावा सेकी ने तमिलनाडु के भी साथ पीएसए साइन किया है जहां पे वो 500 मेगावाट सोलर पावर की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे विंड पावर की बात हो रही है उत्तर प्रदेश में 690 और तमिलनाडु में क्या हो रहा है, बात हो रही है सोलर पावर की 500 मेगावाट की। ठीक है, सेकी ने ये दोनों अग्रीमेंट साइन किए हैं दोनों स्टेट के साथ। अब आगे बढ़ते हैं। Standards and labeling program for solar panels is launched in New Delhi। ठीक है, और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है, स्टैंडर्ड्स एंड लेबलिंग प्रोग्राम, मतलब कौन सी मिनिस्ट्री ने ये ऑर्गेनाइज किया है, तो इसको किया है मिनिस्ट्री ऑफ पावर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। और इसके मिनिस्टर कौन है इस मिनिस्ट्री के, तो वो हैं RK सिंह जी। ठीक है, RK सिंह जी। तो दोस्तों ये थे हमारे करंट अफेयर्स 20 और 21 अक्टूबर 2023 की। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। उसके अलावा आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। जैसा कि मैंने आपको टेलीग्राम का बताया था कि मैंने लास्ट में लिंक प्रोवाइड किए, तो ये है वो लिंक। इस पर क्लिक करके आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और फ्री PDF को डाउनलोड करके अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को और बूस्ट अप कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।